कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि मनीष सिसोदिया जी को रिमांड पर दिया जाए। कोर्ट ने बार बार पूछा कि जब पहली बार आपने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया वो आ गए, आपने कल बुलाया वो भी आपके पास आए, पूछताछ आपने की, 5 दिन आपको किस लिए चाहिए? सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं है, बस चाहिए। आज अभी सीबीआई जबरदस्ती की केवल रिमांड लेने की जिद पर अड़ी रही। कोर्ट ने रिमांड 5 दिन के लिए दी है। जिस तरह से आज तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर छापा मारने के बाद सीबीआई को कुछ नहीं मिला, बैंक में छापा मारने के बाद कुछ नहीं मिला, गांव पे जाकर के सारा तहकीकात करने के बाद कुछ नहीं मिला, जिस तरह से पूरे देश भर में सैकड़ों जगह पर छापामारी करने के बाद आज तक कुछ नहीं मिला, कल 8 घंटे की जांच पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला, 5 दिन में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज जो खड़ा हो रहा है, जिन तथ्यों को, जिन बातों के आधार पर सीबीआई कह रही है कि हमने गिरफ्तारी इसलिए की कि मनीष सिसोदिया जी ने पॉलिसी में हेराफेरी करी, लेकिन सीबीआई और पूरी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार, जिसका कंट्रोल, जिसके इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है, पूरी भाजपा चुप है, पूरी केंद्र सरकार चुप है, पूरी सीबीआई चुप है, पूरी ईडी चुप है कि जिस पॉलिसी में हेराफेरी, जिन तथ्यों के आधार पर हेराफेरी का आरोप लगाया जा रहा है, उस पॉलिसी के निर्माण में अंतिम मोहर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्यों नहीं है? इसलिए यह सारा कुछ जो सामने आ रहा है वो इस बात को सबूत दे रहा है, बार बार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत, गंदी राजनीति के तहत ये सारा खेल हो रहा है, और जिसका शिकार मनीष सिसोदिया जी को बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर एक्साइज पॉलिसी की जांच हो रही होती तो एलजी की भी जांच होती, एलजी को भी बुलाया जाता, एलजी का भी नाम होता, क्योंकि बिना एलजी के परमिशन के, बिना एलजी के मोहर के तो पॉलिसी नहीं फाइनल हुई। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही होती, केंद्र सरकार की मंशा होती, तो अडानी के घोटाले के भी अब तक कम से कम एक नोटिस तो जरूर निकली होती, जांच जरूर होती। पूरा देश इस बात को आज सोच रहा है कि आज अगर अडानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त नहीं होते तो जांच अडानी की भी आज हो रही होती, सीबीआई भी चल रही होती, ईडी भी चल रही होती, सारी एजेंसियां भी अडानी के खिलाफ चल रही होती। मनीष सिसोदिया की सिर्फ एक कमजोरी है कि वो अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं और नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ हैं। अडानी की एक खासियत है कि वो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और उनकी सारी जो लूट की राजनीति है उसके सहभागी हैं। इस आधार पर देश में कानून, इस आधार पर देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता है। हम चाहते हैं कि जांच हो, लेकिन मनीष सिसोदिया की भी जांच हो रही है तो अडानी की भी जांच हो, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी जांच हो। अगर निष्पक्ष जांच करानी है, कई भाजपा के लोग पूछ रहे हैं जांच से क्यों घबरा रहे हो, जांच से क्यों घबरा रहे हो, जांच से क्यों घबरा रहे हो? जांच से तो इस देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है। जब पार्लियामेंट के अंदर सारे सवालों के आने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग आई, प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर भी बोला, राज्यसभा के अंदर बोला, जुबान से एक भी लाइन, एक भी लफ्ज नहीं निकला कि नहीं, अगर कोई गलती हुई है तो हम जांच कराएंगे। जांच से आप डर रहे हो, जांच से हम नहीं डर रहे। पहले भी सीबीआई ने बुलाया, मनीष सिसोदिया ने जाकर के सवाल का जवाब दिया। कल भी सीबीआई ने बुलाया, 8 घंटे तक पूछताछ की। आगे भी हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी करके आप दहशत अगर फैलाना चाहते हो, हम दहशत के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है। जिस तरह से इसको कुंडली मार कब्जा करके इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, एजेंसियों को अपने मुट्ठी में लेकर के जिस तरह से आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, हमने आवाज उठाई है, आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। जल्द ही हम आम आदमी पार्टी आगे की आंदोलन की रणनीति आपके सामने जो है वो घोषित करेगी और इस आवाज को हम उठाते रहेंगे। आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस सभी के बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं? अभी जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे अभी हम खत्म कर रहे हैं। आगे के आंदोलन की रूपरेखा जल्दी आपको हम घोषित करेंगे। थैंक यू।